हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। अभिज्ञा शाकुंतलम अपन प्रारंभ कर रहे हैं और एक छंद एक श्लोक में पहले करा चुका था और आज एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक को लेकर छंद को लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। इस पर रंगमंच पर अब राजा पहली बार आएंगे। राजा के साथ सारथी है उसका रथ का। राजा रथ पर चढ़ा हुआ है, धनुष बाण उसके हाथ में लिए हुए हैं। राजा सारंगरेण चितकबरा हिरण का पीछा करते हुए आ रहे हैं। राजा शिकार खेल रहे हैं, इसका वर्णन इसमें किया जा रहा है। राजा सूत सारथी दूरम अमुना सारंगरेण वयम आकृष्टा। ये चितकबरा हिरण हमें बहुत दूर तक खींच कर ले आया है। एजकुंठ हमें अपनी ओर खींच कर ले आया है, हमें बहुत दूर तक आ गए हैं इसके पीछे पीछे। अयम पुनः इदानीम अवि, और यह अभी भी। इस प्रकार कहकर राजा एक छंद का वाचन करता है, एक पद्य का वाचन करता है। वो है ग्रीवा भंगा अभिरामम मुहुर अनुपतति सैन दने दत्त दृष्टि पश्चा अर्दिन प्रविष्ट सरपतन भयात भूषा पूर्वकायम दरवई अर्ध अवलीढ़े श्रम विव्रत मुख भ्रंश भी कर्ण विरतमा पश्य उदग्र प्रीत्वात वैति बहुतरम स्तुकम मुरुर्वाम प्रयाति। ये छंद है। सबसे पहले विद्यार्थियों हम इसके कोई कठिन कठिन शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। ग्रीवा माने गर्दन, अभिराम माने सुंदर, भंग माने मोड़ना तोड़ना, यहाँ पर भंग माने मोड़ना है। महु माने बार, अनुपतति माने डालना गिराना, सैन दने रथ पर, दत्त दृष्टि दृष्टिपात, पश्चा अर्धेन पीछे का आधा हिस्सा, प्रविष्ट माने प्रवेश करा लिया है। शर पतन भयात बाण लगने के भय से, भीतरा अर्था नाम भय हेतु सूत्र से यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे इस पर चर्चा करेंगे। भूषा पूर्व कायम, अधिकांश अपने पूर्व वाले हिस्से में पूर्व कायम। अर्धई अवल दर्भई अर्ध अवलीढ़े, दर्भ कहते हैं कुश, जंगली घास है, उसका आधा चबाए होने के कारण। श्रम विव्रत मुख व्रंश भी, परिश्रम के कारण मुख खुल गया है, जिससे मुख में से गिर रहे हैं। किरण वर्तमान माने मार्ग को व्याप्त कर हुआ, मार्ग पर फैलाता हुआ। पश्चिम माने देखो, उदग्र माने ऊंची, प्रेत्वाद माने कूद, ऊंची कूद कूदने के कारण। वहती माने आकाश में, बहुतरमा अधिक है। स्तुकम उर्वा, और पृथ्वी पर कम प्रयाति माने चल रहा है, दौड़ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों देखो, इसके अंदर क्या है कि हिरण है जो घास खा रहा था, जंगली घास कह सकते हैं हम, डाब कुश खा रहा था। उसी वक्त राजा शिकार खेलने के लिए आ जाता है। वो हिरण कुश खा रहा है, उसने कुश से मुंह भरा हुआ है उसका, तो उसका भरा हुआ है, उसका वर्णन इसमें किया जा रहा है कि राजा ने उसके ऊपर बाण चलाना चाह रहा है, हिरण दौड़ रहा है। तो इस प्रस्तुत पद्य के अंदर हिरण के दौड़ने का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। बहुत सुंदरता के साथ मनोहर दृष्ट किया गया है। पश्य माने देखो, हे सारथी देखो तो सही इसे। ये हमारे अभी भी हम इसका पीछा कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये क्या कर रहा है? अनुपतरी सैन दने मुहु ग्रीवा भंगा अविराम दत्त दृष्टि। हमारे रथ पर बार बार गर्दन मोड़कर सुंदर दत्त दृष्टिपात कर रहा है। हमारे रथ के ऊपर जब कोई भी जानवर, हिरण हो, खरगोश हो, जब वो दौड़ते हैं, आप लोगों ने कभी प्रत्यक्ष देखा हो तो हिरण या खरगोश जिसका हम पीछा कर रहे हैं वो आगे दौड़ेगा, फिर पीछे मुड़ के देखेगा, आ तो नहीं रहा है, इस प्रकार। तो यहाँ पर
और बहुत सुंदर लग रहा है, चितकबरा हिरन है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो उसका वर्णन कर रहे हैं राजा कि बार बार हमारा पीछा करने पर, रथ पर बार बार अपनी गर्दन मोड़कर मनोहर, अभिराम मन मनोहर, दत्त दृष्टिपात कर रहा है। मनोहर दृष्टिपात कर रहा है। सरपतन भयात, बाण लगने के भय से उसने भूयसा मन अधिकांश पश्चा अर्धेन पूर्व काय पृष्ठ, अपने पीछे का हिस्सा मानो कि उसने आगे वाले हिस्से में प्रवेश करा लिया है। अर्थात बाण लग नहीं जाए इस डर के मारे, इस भय के कारण वो सुकुड़ गया है। एजुकंटू उसने अपने पीछे का हिस्सा आगे वाले में प्रवेश करा लिया। एजुकंटू सुकुड़ रहा है, डर रहा है, सुकुड़ गया है। और क्या हो रहा है? परिश्रम कर रहा है, दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है। श्रम विव्रत मुख भ्रंश भी, परिश्रम के कारण मुख खुल गया है। मुख खुलने से उसके मुंह से गिरते हुए अर्धचवित आधे चबे हुए कुशों से मार्ग को व्याप्त करता जाए, किरण वर्तमान मार्ग को व्याप्त करता हुआ जा रहा है। और उदग्र प्लित्वात्, ऊंची कूदने के कारण, एजुकंट जंपिंग करने के कारण, ऊंची कूदने के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा है। बहुतरम उर्वरम उस्तोकम प्रयाति, पृथ्वी पर कम चल रहा है। एजुकंटू इसका मतलब ये हुआ कि वो हिरन दौड़ रहा है, थोड़ा सा दौड़ता हुआ थोड़े से पैर नीचे आते हैं, वापस फिर आकाश में छलांग लगाता है। तो ऊंची कूदने छलांग लगाने के कारण वो पृथ्वी पर कम और आकाश में अधिक चल रहा है। ऐसा वर्णन इसमें किया गया है। तो इस पद्य में हम देख रहे हैं हिरन के स्वाभाविक दौड़ने का, हिरन के दौड़ने का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। और प्रत्येक चरण में हम वर्णों की गणना करेंगे, लघु गुरु लगाएंगे, तो यहाँ सर्गधरा छंद आपको प्रतीत होगा। प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टिकोण से पद्य बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा है, कई बार आता है। और इसका पद्य की व्याख्या अपने एग्जाम के अंदर आती है, तो कैसे करनी है? तो सर्वप्रथम इसका प्रसंग लिखना है, फिर उसका व्याख्या लिखनी है और व्याकरणिक टिप्पणी। तो जो पहले बात करी थी हमने कि अभिज्ञान, जैसे कि इसका प्रसंग लिखना है, तो विद्यार्थी एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा ऐसा ना लिखें कि प्रस्तुत पद्य अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है या महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, अवतरित किया गया। इस भाषा को हम चेंज कर सकते हैं, कई बार कवि की प्रशंसा करके कर सकते हैं, महाकाव्य की या काव्य की प्रशंसा करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि महाकवि कालिदास विश्व साहित्य के दीप्तिमान नक्षत्र हैं। कालिदास उन्हीं कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से अवतरित है, उद्धृत है या लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लिया गया है, ध्यान रखना, प्रथम अंक से लिया गया है। और यहाँ पर राजा सारथी के साथ शिकार खेलने आया हुआ है और यहाँ पर एक हिरण का पीछा करते हुए वर्णन किया जा रहा है। तो इस प्रकार इसकी ये प्रसंग बनेगा। फिर इसकी व्याख्या जो भी पूरी बोला था हमने, और नीचे फिर टिप्पणी लिखनी, व्याकरण टिप्पणी करो, विशेष करो। तो इसके अंदर देखो 2-3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें छंद कौन सा है? सर्वधरा छंद है। सर्वधरा छंद का आपको लक्षण आता है, लक्षण लिख दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप गलत मत करना, लक्षण याद पढ़ाया है अभी आपको, तो इसका लक्षण लिख दीजिए। फिर इसके बाद अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, हिरण के दौड़ने का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, ये लिख दीजिए। फिर कुछ व्याकरण टिप्पणियाँ, जैसे ग्रीवा भंग, ग्रीवया भंगेन अविरामम, सुंदर दृष्टिपात करना, ये तत्पुरुष समास है। अविराम शब्द कैसे बना है? अभी उपसर्ग पूर्वक रम धातु में घन प्रत्यय जोड़कर अविराम बना है। दत्त दृष्टि है, दत्त दृष्टि में दत्ता दृष्टि एन, जिसके द्वारा दृष्टि मनोहर के बहुब्रीहि समास का है। दत्ता शब्द कैसे बना है? दत्त दा में तप प्रत्यय करके बनाया है।
प्रविष्ट शब्द में प्रउपसर्ग पूर्वज धातु में कत्त प्रत्यय प्रत्यय जोड़ के बनता है। इस प्रकार जितने भी दो चार हो पाए आप उनको करना है। उदग्र प्लित्वात् उदग्र प्लित्वम यस्य उदग्र प्लित्व तस्य भावेन तस्मात्। ये और इसमें एक तो आपको शौक्ति अलंकार मिला है और एक मानो कि उसने पूर्व का हिस्सा आगे वाले हिस्से पश्चिम का हिस्सा पूर्व वाले हिस्से में प्रवेश करा लिया है। यहाँ उत्प्रेक्षा सूचक उत्प्रेक्षा सूचक शब्द एवं होने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का भी झलक पड़ती है थोड़ी सी। ये आपका छंद है। और एक बार मुझे लगता है कि एक बार और सुना दूं आपको। हे सारथी इस हिरण को देखो तो सही, अनुपतति इसने दैन महु, बार बार हमारे रथ पर ग्रीवा भंगा अविरामम, सुंदर मनोहर गर्दन मोड़कर बार बार दृष्टिपात कर रहा है। सरपतन भयात, यहाँ मैंने बात कर रहा था सरपतन भयात पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, क्योंकि भीतरा थना भय हेतु जिससे डर लगता है, ये जो डर का कारण है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग आता है। सरपतन भयात, बाण लगने के भय से, भूई समन अधिकांश अपने पीछे का हिस्सा आगे वाले हिस्से में प्रवेश कर लिया है। इसका अर्थात इसका मतलब विवाह के वो सिकुड़ गया है। श्रम विव्रत, परिश्रम कर रहा है, दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, जिसके कारण उसका मुख खुल गया है। कुछ खा रहा था, डाब खा रहा था, मुख खुलने से कारण वो मुख में से गिर रहे हैं, जिसके कारण मार्ग को व्याप्त करता हुआ मार्ग पर खुश फैलते हुए जा रहे हैं। और उदग्र प्रेत्वात्, छलांग लगाने के कारण, ऊंची कूदने के कारण, छलांग लगाने के कारण व्ययति बहुतरम, आकाश में अधिक और उर्वरम उस्तों को प्रयाति, और पृथ्वी पर कम चल रहा है, कम दौड़ रहा है। ये इस छंद का अर्थ है और उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। और जो चीज़ आपको जितना हो पा रहा है, जैसे आपको श्रगदा छंद का लक्षण इसमें लिख सकते हो, आप लिखना चाहिए अगर आपको याद रह जाता है। मृगभृंग्यो न्याम त्रेणी त्रिमुनि त्रयाम श्रगधरा कीर्तेन, ये 21 वर्ण होते हैं और साथ साथ पर यति होती है। इस प्रकार आपको ये लिख सकते हो। और इस प्रकार अगर आपको इसको पूरा लिखोगे तो आपका अच्छे नंबर आएंगे। उम्मीद की जाती है आपको समझ में आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।